Hello students, today we will be starting our chapter 2, or else I'll be saying that we will be ending our chapter 2. This is not the part 2, part 3. This is the part 2 of our video, okay, of class 7th, that is structure and function of plants, okay. The only two topics are left with us, that is the flower and the fruits, okay. This is a small topic which has been remaining. We will be completing it right now and our chapter will be completed, okay. Now we can see that दिस इज़ अ फ्लावर, ओके. दिस इज़ अ हिबिस्कस, ओके. आपने देखा होगा, ये आपके गार्डन में भी आपको दिखेगा, मिल जाएगा. दिस इज़ अ हिबिस्कस फ्लावर, ओके. इफ़ वी जस्ट कट द हिबिस्कस फ्लावर और वी जस्ट प्लग द पेटल्स, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो दिखाई देगी, ओके. नाउ आई एम रीडिंग इट. Flowers may have a long or a short stalk called pedicel, okay. Now what do you mean by pedicel? आपने ये green कलर का पोर्शन देखा होगा हिबिस्कस में, that is known as what? Pedicel, okay. One end of the pedicel is attached to the stem, okay. You all can see that ये एक end होता है और ये दूसरा एंड होता है. द सेकेंड एंड ऑफ द पेडिसल इज कनेक्टेड विद द स्टेम. फिर वो स्टेम जो है वो नीचे झाड़ की तरफ लगता है और फिर ऐसे ऊपर की तरफ फ्लावर होता है, ओके. द अदर एंड ऑफ द पेडिसल इज एक्सपांडेड एंड स्वॉलन. स्वॉलन यानी वो ऐसे खुल जाता है, फूल जाता है, एंड दैट इज नथिंग बट योर फ्लावर. इट इज कॉल्ड एज receptacle, okay. Now what is receptacle? All these you all can see that यहाँ पे ये जो फूल जा रहा है, you all can see that ये जो है ऐसे यहाँ पर आकर के खुल जा रहा है, एंड ये जो खुल रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? receptacle बोलते हैं, ओके. सॉरी, या here it is. Petals and other part of the flowers are supported on the receptacle. Calyx, corolla, androecium, gynoecium are the different parts of the flower, okay. I know that these names are not similar, not familiar for you all, but आपको जो है याद रखना पड़ेगा. This is calyx, okay. Calyx इसे बोलते हैं. कैलिक्स आप देख सकते हो, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि इसे जो होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं. आगे है कोरोला, ओके. अब जो पेटल होता है ना, पेटल जो ऐसे लाल कलर का जो पेटल बना होता है ऐसा, ये पेटल के बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं. नेक्स्ट इज एंड्रोशियम, ओके. नाउ वेर इज़ एंड्रोशियम? एंड्रोशियम आप देख सकते हो, नहीं यहाँ पे कहीं पर भी एंड्रोशियम बना नहीं है, तो आपको बस याद रखना है, ओके. एंड गाइनोशियम आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर. तो 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर आपको यहाँ पे बोला हुआ है. तो आपको ये जो है एक पहले मैं बता दूँ कि आपको ये पूरा लिखना है, ओके. यू हैव टू ड्रॉ दिस ऑल्सो. each and everything you have to draw in your homework, and also you have to write the points, okay. now यहाँ पे जो 4 organs हमें बताए गए हैं, 4 parts of plant हमें बताए गए हैं, that we will be studying in detail, okay. first one is calyx. In the bud condition, the petals are covered by the leaf-like parts called as sepals, which are green in color, which are form the calyx, okay. यहाँ पे हम देखते हैं कि हम जब बोलते हैं ना कि फ्लावर नहीं बना, ये कली बनी हुई है, कली, ओके. दैट कली इज कवर्ड विद अ ग्रीन कलर पोर्शन, ओके. तो वही ग्रीन कलर पोर्शन क्या होता है? एक्चुअली आपका कैलिक्स होता है, ओके. नेक्स्ट इज कोरोला. दिस इज मेड अप ऑफ कलरफुल पार्ट्स कॉल्ड पेटल्स. Observe the shape of the color and the smell of the corolla of various flowers like rose, chrysanthemum, hibiscus, mogra, कन्हर, टगर, एट्सेट्रा, ओके. नाउ ये जो हमारा होता है, ये जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स को नथिंग बट व्हाट वी से इट एज कोरोला, ओके. और जो एक्चुअली स्मेल आ रही होती है ना फ्लावर की, एक्चुअली जो खुशबू आ रही होती है, वो आ रही होती है कोरोला से, फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द प्लांट, ओके. Next is androecium. This is the male reproductive part of the flower. It consists of stamens. Each stamens is made up of anther and filament, okay. now यहाँ पर आप देख सकते हो कि this is androecium, okay. this is our androecium, जो बीच वाला पार्ट होता है जहाँ पर seeds होते हैं प्लांट के, okay. now you must all have been thinking that seeds कैसे होंगे फ्लावर के. so the middle portion of the flower, आपने रोज़ में भी देखा होगा, सनफ्लावर में मेनली you all can see that उसका पोर्शन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, ऐसे सनफ्लावर होता है, फिर उसके ऐसे ऐसे पेटल्स होते हैं ना. तो दिस इज़ नथिंग
नथिंग बट द सीड्स, इसी से जो है नेक्स्ट जो सनफ्लावर होता है उसके प्लांट्स जो है वो जर्मिनेट होते हैं. ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर एंड्रोशियम. एंड्रोशियम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टिग्मा और एक होता है एंथर. ओके, सो एंथर जो होते हैं वो मेन सीड्स होते हैं एंड स्टिग्मा जो होते हैं वो अलग चीज़ होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज गाइनोशियम. This is the female reproductive part of the flower. This is made up of carpel. The carpel consists of stigma, style and ovary. Okay, so this gynoecium, androecium तो हम समझ गए कि क्या होता है. Now gynoecium is the female reproductive part of the flower. Okay, उसी से जो है, इसी फीमेल और इसी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो है वो प्लांट जो है खुद को रिप्रोड्यूस कर पाता है, यानी दे कैन मेक द यंग वंस. ओके, नेक्स्ट इज योर एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, विल बी जस्ट रीडिंग इट. Take a vertical section of hibiscus flower with the help of the sharp blade. By cutting the flower vertically from the stigma to pedicel, both sections of the flowers will be seen to have the same structure. Okay, now what they are trying to say that if we cut it, okay, अगर हम इसे कट करेंगे और फिर उसे sections में बांट देंगे, so you will be seeing that ये सारी चीज़ें जो है वो एक जैसी ही दिखेगी. After maturity, anther burst and pollen grains which are released fall on the stigma. Okay, तो क्या होता है जब ये जो है मैच्योर हो जाता है, फ्लावर जो होता है वो मैच्योर हो जाता है, तो एंथर जो होता है, एंथर जो होता है ये जो होता है ये क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, यानी फट जाता है. जैसे आप देख सकते हैं ना, इफ़ वी सी अ मैंगो, ओके, व्हेन वी सी अ मैंगो, वो जो मैंगो होता है जब वो अच्छी तरह से मैच्योर हो जाता है, जब वो पक जाता है तो वो क्या होता है, गिर जाता है ज़मीन पे. ओके, यहाँ पर तो हमें प्लग करना पड़ता है, बट समटाइम व्हेन इट इज़ मैच्योर्ड नेचुरली देन द मैंगो फॉल्स फ्रॉम द ट्री बाय इटसेल्फ. ओके, सो यहाँ पर भी वही सीन होता है. द एंथर व्हेन इट इज़ मैच्योर्ड वो जो होता है क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है एंड दे फॉल. ओके, कहाँ पे गिरते हैं, एंड द पॉलन ग्रेन्स विच आर रिलीज फॉल ऑन द स्टिग्मा. ओके, नाउ जस्ट नाउ वी सॉ दैट व्हाट इज स्टिग्मा. स्टिग्मा इज समथिंग विच इज मेड अप ऑफ कार्पेल एंड कार्पेल इज मेड अप ऑफ जिम्नोशियम एंड जिम्नोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ओके, उसके अंदर जाके क्या होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. ओके, सो फ्रॉम here till here, sorry, from there, not from here till here, you all can say that this is the definition for pollination. Pollination is nothing but a reproductive system of a plant which it reproduces itself with the help of pollen grains. ये जो grains है yellow, it is known as pollen grains. Okay, due to pollination, ovules, egg cells in the ovary get fertilized ovules from the seeds and the ovary develops into fruit. Okay, and after that जब ये हो जाता है तो उसके बाद वी कैन सी दैट इफ़ वी हैव सीन के मैंगो जो होता है वो पहले फ्लावर होता है. स्ट्रॉबेरी, वी कैन सी स्ट्रॉबेरी इज़ ऑल्सो अ फ्लावर फर्स्ट एंड देन द स्ट्रॉबेरी इज़ बॉर्न. ओके, एंड वी कैन इवन सी द लेमन. ओके, लेमन इज़ ऑल्सो हैविंग अ फ्लावर फर्स्ट एंड when the flower is burst then the fruit is germinated and then the fruit is grown up. Okay, so we can see that होता कैसे है ये, द एंथर गेट बर्स्ट एंड इट फॉल्स इन द स्टिग्मा एंड इन स्टिग्मा देर आर एग्स विच आर नॉट फर्टिलाइज बिकॉज ऑफ दिस पॉलन ग्रेन दे गेट फर्टिलाइज एंड दे मेक अ फ्रूट. ओके, अब जिसके अंदर जो है स्टिग्मा नहीं होता है दैट फ्लावर्स कैन नॉट मेक फ्रूट. वो सिर्फ फ्लावर्स होते हैं, वो फ्लावर बनते हैं, बड़े होते हैं और फिर वो मुरझा जाते हैं. ओके, दिस वॉज द पार्ट ऑफ आवर फ्लावर, यू हैव टू ड्रॉ इट. नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज nothing but our fruit. Okay, now what is fruit? We eat many different types of fruits. Each type of fruit has its own characteristic. Okay, we have seen that each type of fruit have its own characteristics. अलग अलग fruit होते हैं और सबका जो है ना टेस्ट अलग होता है, सबका जो है शेप अलग होता है, एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट फॉर every fruits. Okay, even the color, even the shape, even the taste is, everything is different for different types of fruit. There are variation in the shape, color, taste, etc. Mango contains only one seed, where a jackfruit consists of many small fruitlets, each with its own seed. Okay, आप देख सकते हो कि mango if we cut there is only one seed inside, but if a jackfruit is cut there are many fruitlets inside and then fruitlets के अंदर उनका एक individual क्या होता है, उसके अंदर individuals उनके seeds होते हैं. Okay,
यू मस्ट हैव सीन के वो जो है ठेला गाड़ी पे जो है बड़ा सा जैक फ्रूट लेकर के घूमते रहते हैं, एंड वो जो है ऐसे उन्हें खोल करके घूमते रहते हैं. इट स्मेल्स वेरी गुड. इट इज़ ऑल्सो नोन एज फणस इन मराठी. ओके. ऑब्जर्व द फ्रूट ऑफ बेर जिजिपस मैंगो चीकू. ओके. बेर आपने देखा होगा, बेर के पत्ते यानी बोर, जो आप जो बहुत सारे बच्चे जो है वो ठेला गाड़ी पे बिकता है, दे ईट दैट, बट इट इज़ नॉट गुड. ओके. बट apple etc. What do you observe? Each fruit has different skin or shell, fleshy part and seed. In this case, fruits like cashew, its seeds outside and fruit. Okay. Now you all can see that ये cashew है. Okay. काजू जो हम खाते हैं, the actual काजू which we eat, the cashew which we eat, that is nothing but the seed. वो जो है ना seed होता है. The actual fruit is this. Okay, if you eat this is very delicious. Okay, but the actual thing which is very valuable and which we eat is the seed that is of cashew. Okay, तो वो जो है that is not actually cashew, that is the seed of the cashew, but we called it as cashew itself. Okay, so what it is trying to say कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आम के अंदर जो होता है सीड होता है, जैक फ्रूट के अंदर बहुत सारे फ्रूटलेट्स होते हैं, उसके अंदर सीड्स होता है. एंड नाउ वी हैव सीन दैट कैश्यू का जो सीड होता है वो क्या होता है, फ्रूट के बाहर होता है. सोक द सीड ऑफ पी, wheat, rice, jawar, groundnut, etc. in water 3 to 4 hours. Press the seeds with your fingers and observe them. Which seeds get divided into 2 equal parts? Okay. Now if we P, आपको इसे सेंग जो वटाने होते हैं उनको P बोलते हैं. वीट यानी जो आपका गेहूं होता है, राइस यानी चावल, जवार, ओके, जवार को जवारी बोलते हैं, एंड ग्राउंडनट यानी क्या होता है, ये हमारे जिसे हम पीनट्स भी बोलते हैं. ओके. नाउ इन्हें हमें क्या करना है, इन्हें हमें सोक करना है वाटर में फॉर 4 to 5 hours, एंड देन आफ्टर 4 to 5 hours यू हैव टू टेक इट आउट एंड यू हैव टू प्रेस इट. ओके. नाउ इफ़ यू सी दैट अगर आप पीनट को प्रेस करोगे देन इट विल बी गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2. इफ़ यू विल बी प्रेसिंग द राइस वो डिवाइड इन 2 नहीं होगा. इफ़ यू प्रेस द वीट वो भी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. जवार भी जो है, जवार नहीं होगा शायद. ओके. इन वाटर फॉर 3 to 4 hours. ओके. सो वी हैव सीन दैट कुछ जो है डिवाइड हो रहे हैं 2 equal पार्ट्स में, कुछ डिवाइड नहीं हो रहे हैं. सीड्स विच गेट डिवाइडेड इंटू 2 equal पार्ट्स आर नोन एज डाइकोटिलेडोनस. ओके. यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिवाइड हो जाते हैं दे आर नोन एज डाइकोटिलेडोनस सीड्स. ओके. सीड्स विच डू नॉट डिवाइड इंटू 2 equal पार्ट्स आर कॉल्ड एज मोनोकोटिलेडोनस. ओके. मोनो का मतलब होता है ओनली 1. ओके. मोनो का मतलब होता है 1. देयरफॉर इफ वी प्रेस द राइस इट डोंट गेट डिवाइड, यानी वो एक का एक ही रहता है, इसलिए हम उसे मोनोकोटिलेडोनस बोलते हैं. एंड these all things they get divided into equal 2 parts, therefore they are known as die means होता है 2. okay, so therefore they are told as dicotyledonous. okay. ओके. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिएगा हमारे इस वीडियो को. और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हेल्प अस ग्रो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्मार्ट बॉक्स.